नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी नाकामी का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता को बरगलाने की राजनीति की गई है। उन्होंने सेस लगा दिया है, इससे हमने जो वेट कम किया था उसका लाभ नहीं मिल पाया। वहीं उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि वो 3 साल के शासन में सिर्फ 2 बार आए हैं। तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया और भाजपा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाब चंद कटारिया को बाहर रखा और इससे पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो हमने चिंतन शिविर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ही मोदी के छक्के छुड़ा सकते हैं। लेते हो तो बछेरू पाड़ते ना। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कर्नाटक के 6000 करोड़ और गुजरात के 3504,000 करोड़ की राजस्व हानि का जिक्र किया। वो इसलिए किया कि कर्नाटक में और गुजरात में हाल ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जबकि उनको ध्यान में रहना चाहिए कि 6000 करोड़ रुपए राजस्थान को भी राजस्व हानि हो रही है। अब आप देखिए, जल शक्ति मंत्री जी आज यहां पर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। तो पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने महंगाई कम करने का वादा किया था, ये कहा गया है इनकी तरफ से। राजस्थान ने बीजेपी को 25 एमपी दिए और ऐसे में लेकिन उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो 3 साल के शासन में वो दूसरी बार यहाँ आए हैं। डोटासरा ने ये तमाम बड़ी बातें कही और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। हमने आपको सुनवाया किस तरह से वो यहाँ पर खरी खरी सुनाते हुए नजर आ रहे थे और इसके साथ ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 एमएलए मिले लेकिन वो किसी भी तरह की एक भी फूटी कौड़ी नहीं दिए। राजस्थान ने बीजेपी को 25 एमएलए दिए हैं लेकिन उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल के शासन में वो दूसरी बार यहाँ आए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें डोटासरा की तरफ से कही गई हैं। पीएम ने अपनी नाकामी का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा है, ये डोटासरा की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि राज्य जो हैं अपने अपने हिसाब से वैट कम करें और जिसको लेकर अब राजस्थान की सरकार और तमाम उनके मंत्री यहाँ पर केंद्र पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है डोटासरा ने। आपको बता दें कि पीएम ने महंगाई का जो ठीकरा है वो राज्यों पर फोड़ा है, ये डोटासरा की तरफ से कहा गया है। कल जिस तरह से पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालातों पर जब वो चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जिक्र किया था। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कर्नाटक के 6000 करोड़ और गुजरात के 3504,000 करोड़ की राजस्व हानि का जिक्र किया। वो इसलिए किया कि कर्नाटक में और गुजरात में हाल ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जबकि उनको ध्यान में रहना चाहिए कि 6000 करोड़ रुपए राजस्थान को भी राजस्व हानि हो रही है। अब आप देखिए, जल शक्ति मंत्री जी आज यहां पर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। 3 साल के शासन के बाद में वो दूसरी बार शायद आए हैं। एक बार 10-15 दिन पहले आए थे जब उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था। और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में
हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगे वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया जी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट करना यह दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, उपनेता आ रहा है, तो फिर नेता गायब क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गुलाबचंद कटारिया जी को वहां से आउट करना। सूरतगढ़ में युवाओं में नशे की बढ़ती आदतों को लेकर पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी और इसकी जानकारी एसपी आनंद शर्मा ने दी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को निजी हॉस्टलों में रैंडम चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही एसपी ने नशे के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों से भी वो मुलाकात की है। धौलपुर में न्यायपालिका में बुलंद कचहरी परिसर में दो बदमाशों ने फायरिंग की और वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक युवक को गोली लग गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर नाकाबंदी कराई गई। फिलहाल मामले का खुलासा नहीं हुआ है। जयपुर में आजादी अमृत महोत्सव के तहत योगा अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत योग के प्रति आम जनता में जागरूकता लाने के लिए वाहिनी की ओर से विभिन्न ऐतिहासिक जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैपिड एक्शन 83 बटालियन की ओर से आपको बता दें कि आमेर फोर्ट में योगाभ्यास कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान राम शर्मा ने 83 बटालियन के अधिकारियों और जवानों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है योग का, ये भी बताया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। प्रदेश भर में गर्मी का सितम बरकरार है। भीषण गर्मी से आमजन परेशान है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भीषण गर्मी में हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने जायजा लिया है। उनकी खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी तापमान जो है 45 डिग्री के पार होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं पूरे राजस्थान भर की बात करें तो राजस्थान में भीषण गर्मी से आम जनता काफी त्रस्त है और गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि आम जनता राहत लेने के लिए यहाँ पर पेय पदार्थ पीती हुई नजर आ रही है, यानी कि जूस और पानी का यहाँ पर सहारा लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि आम जनता राहत लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि लगातार जो गर्मी का असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस महीने अभी तक यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी, आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है गर्मी से। यहाँ पर जो तापमान है पूरे प्रदेश भर का अधिकतर शहरों में 45 डिग्री के पार होता हुआ नजर आएगा। कुछ आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है किस तरीके से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या सहारे ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? गर्मी के बचने के लिए हम ठंडा पी रहे हैं, इससे क्या थोड़ी सर्दी या गर्मी कम लगेगी। गर्मी बहुत तेज है, धूप में चला नहीं जा रहा है। अब ये दुपट्टा अंगोछा लेके हम चल रहे हैं, इससे हम बचने का उपाय कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज से बिजली कटौती भी कुछ शहरों में होने लगी है, यानी कि राजस्थान में आज से बिजली कटौती भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस पहले ही आदमी गर्मी से परेशान था इंसान, लेकिन फिर से आज से बिजली कटौती यहाँ पर आम जनता को सीधे सीधे तौर पर परेशान करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो जूस है यहाँ पर आम जनता पीती हुई नजर आ रही है। आम जनता यहाँ पर राहत लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि लगातार जो तापमान है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने अगर जयपुर तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा क्या कुछ करी वो आपको सुनवाते हैं। देती है उनकी जो सोच है वो दिखाती है कि वो उनका कहना है कि 80% महिलाएं जो हैं वो फॉल्स केसेस करती हैं यहाँ पर, इसलिए राजस्थान दिखता है कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपस में बाद में समझौता भी होता है तो कहाँ से प्रेशर पड़ता है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या मनी का प्रेशर है? महिलाएं अगर केसेस वापस लेती हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। फर्स्ट टाइम अगर महिला ने कहा रेप हुआ
और बाद में वापस लिया तो किस प्रेशर में आके महिला वापस ले रही है, ये भी देखना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि फॉल्स केस है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, माइनर के केसेस एनसीपीसीआर ले रही है, लेकिन पिछले कुछ माइनर केसेस जो 17-16 साल की लड़कियां या 18 से के साथ साथ हैं, तो वो मैंने भी लिए। बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। वो धौलपुर में उस महिला ने, वही मैं कह रही हूँ, प्रेशर, उस महिला ने जिसने कहा था मेरे ऊपर ये रेप हुआ है, वो बाद में बात करने से मना कर दिया कि नहीं हुआ है। तो वो क्या प्रेशर था, इतना सब कुछ बोलने के बाद क्यों कहा गया? उस 164 में भी उसने कहने के बाद चेंज किया था ये केस। मैम आज पूरा आज आपके साथ घटनाक्रम घटा, कई चीज़ें हमने भी देखी, आपने उस रूट में बसे नहीं, पहला सबसे बड़ी बात है। और जैसे आप लोगों को आज गुमराह किया गया, इसको लेकर अब आगे क्या आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे होम मिनिस्ट्री में या फिर क्या? मैं अभी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने दीजिए, उसमें थोड़ा 1 हफ्ता लग सकता है। मैं थॉरो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे भी भेजूँगी। उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें वो क्या कर सकते हैं, वो भी होगा। और मैं होम मिनिस्ट्री में भी भेजूंगी। इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, ये बहुत सीरियस है। आज जिस प्रकार से मेरा समय और आप लोगों का समय भी वेस्ट हुआ, मेरे साथ बहुत सारे मीडिया वाले थे जिनको मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद गए थे। इनफैक्ट मैं उनको रोकती रही कि आप इनकी पिक्चर्स नहीं खींचेंगे या यहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे, ये भी एक प्रूफ था वहाँ पर सबके सामने। लेकिन सबने देखा, और अगर मैं अकेली होती तो ये कह दिया जाता कि ये पॉलिटिकल एजेंडा से आए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ डालसा के 2 वकील थे, और उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। मैम केवल आपकी बात यहाँ हमने भी 2-4 केस के बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। आपके जो एक मेंबर है गुजरात से आती है, हाँ, वो भी यहाँ पर आई है, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस न तो महिला आयोग को सपोर्ट कर रही है, न उनके जवाब दे रही है। पिछले 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो रहे हैं राजस्थान सरकार, कितने नोटिस आपने दिए, कितने प्रॉपर तरीके से जवाब लिए? क्योंकि आप इनकी सीरियसनेस, मैं आपकी हाँ, क्योंकि आपने आज तक किसी भी, यहाँ ब्लेम गेम तो चलता रहता है, लेकिन आपने वापस पलट के किसी भी केस को फॉलो अप राजस्थान सरकार से शायद उस तरीके से नहीं किया कि आपके जो आरोप थे वो। आपको पता है हम लोग तब तक नहीं छोड़ते कोई केस जब तक कोर्ट में ना चला जाए, और हम एक नहीं 4-5 रिमाइंडर, उनको बुलाना, पुलिस को हम समन करते हैं। इस बार मैंने डीजीपी को समन किया था, क्या आप लोगों को पता नहीं है? लेकिन उन्होंने अपना जूनियर ऑफिसर भेजा, क्योंकि वो यहाँ बहुत व्यस्त थे, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है महिलाओं के अलावा भी। यहाँ पर सरकार कितनी महिलाओं को लेकर सीरियस है। कमीशन यहाँ पर अब बनाई है पिछले 4 साल निकलने के बाद। इसी को देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी राज्य सरकार सीरियस है महिलाओं के मुद्दे को लेकर। जहाँ तक इन्होंने बसेस की बात की, मैंने वहाँ पर सबसे पहला ये पॉइंट रखा था कि अगर वो महिला को 6 किलोमीटर, जो कि 6 से ज़्यादा था, वो चलना था, तो ऐसे रूट्स पे बसेस क्यों नहीं है? अगर वहाँ पे बस होती तो मुझे लगता है वो रेप नहीं हुआ होता, वो बस पे जाती, वो किसी से भी लेती नहीं लिफ्ट। क्यों नहीं अभी तक? हम 75 साल, और मैं एक सरकार पे नहीं, मैं सारी सरकारों पे, अभी तक ऐसी कितने विलेज हैं जहाँ तक बसेस नहीं पहुँची हैं, ये भी देखने की बात है। मैम यहाँ पे आपने प्राइम लोकेशन देखने के लिए भी कहा था, लेकिन वो भी लोकेशन आपको नहीं दिखाई गई, जो कुआं था जिसके वो अभी 40 किलोमीटर और बोल रहे थे, और मुझे कितना घुमा के ले जाते मुझे नहीं पता था। शाम को मेरी फ्लाइट थी, और वो 40, जब 20 का वो 80 ले जा सकते थे, तो 40 का कितना ले जाते मुझे नहीं पता था कि कितनी दूर कुआं है। और मुझे भी ये लगा कि कुएं को देख के मैं फोटो अप नहीं करना चाहती थी, और मैं जाकर वहाँ वो तो नहीं कर सकती, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकती, वो उसको ही, पुलिस को ही कलेक्ट करना है। फैमिली का कहना था कि वो आज तक हमें नहीं लेके गए उस जगह पे जहाँ पे लाश मिली। हम लोग वहाँ खड़े थे, हमें ही नहीं लेके गए जब लाश मिली कि आप शिनाख्त कर लो, चलो हमारे साथ। तो पुलिस तो उनको नहीं लेके गई अभी तक। मैम हस्बैंड से बात हुई थी आपकी, उनका उसका क्या? हाँ, हस्बैंड का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। वो कल से मीटिंग में ही बैठा है, और आज भी वो मीटिंग में ही है। उसको मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी फ़ोन करो तो वो बोलता है मैं मीटिंग में हूँ, और उस पॉइंट को अभी तक पुलिस ने लिया नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया है। आप मुझसे पूछे, मेरे से कराएं इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो उसको पार्ट क्यों नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का? फ़ोन क्यों नहीं ले जाने दिया गया महिला का? नंबर 1।
नंबर 2, उसके बच्चों से एविडेंसेस क्यों नहीं लिए गए? उनको क्यों माइनर कहा जा रहा है कि वो तो 2 साल का बच्चा है? 13 और 14 साल के बच्चे बात कर सकते हैं अपनी माँ के बिहाफ पे, क्यों नहीं कहा जा रहा अभी तक? मैम, आप नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, एक वुमेन कमीशन भी बन चुका है। अब बना है, अब बना है, हाँ जी, अब बना है, आई नो, हाँ जी, हाँ जी। क्या उनमें से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। पुलिस की कार्रवाई जो हुई है उससे संतुष्ट वो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। फतेहपुर शेखावटी में भीषण गर्मी की मार पड़ रही है। तेज गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगा है। आम आदमी से लेकर जानवर तक सभी गर्मी से परेशान है। लोग अपने अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। अगर जरूरत है तो ही बाहर निकल रहे हैं। दिन के समय में सड़कों पर वाहन भी कम दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर में जल शक्ति मिशन योजना के तहत घर घर पानी का कनेक्शन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आपको बता दें कि समदड़ी कांकराला ग्राम पंचायत की विरधाड़ियों कि यहाँ पे ढाड़ी में घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी का 70% कार्य पूरा हो गया है। बाकी कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। घर घर कनेक्शन होने से गांव में खुशी देखी जा रही है। वहीं कोटा में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपने साथ हो रहे शोषण पर नाराजगी जताई है। इस दौरान प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं और लोगों ने बताया कि जहां भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में अन्य वर्गों को भी शामिल कर उनको नौकरी दे दी गई है, लेकिन वो लोग काम नहीं करके ऑफिस में आराम से बैठकर वेतन ले रहे हैं। भारतीय समाज में जातिगत असमानताएं इतनी है कि हमारा व्यक्ति किसी और अन्य कार्य में आगे बढ़ ही नहीं सकता। विशेषाधिकार कानून सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज के पक्ष में विधानसभा में लेके आए ताकि इस समाज के लोगों को, गरीब, शोषित, अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोगों को उसका अधिकार। खाजूवाला में रॉयल्टी में निर्धारित राशि से ज्यादा आपको बता दें कि वसूली के विरोध में सैकड़ों ट्रक संचालकों का 14वें दिन भी ट्रक का जाम रहा और ऐसे में ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। यूनियन ने अवैध रूप से वसूली के विरोध में आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। इस दौरान मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने बताया कि अवैध वसूली के वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए ट्रक ऑपरेटर्स पिछले 14 दिनों से चक्का जाम कर धरने पर बैठे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। NH 116 पर यह भीषण हादसा हुआ है जहां घायल, आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल के लिए इलाज के लिए जो है अस्पताल भेजा गया है और अस्पताल में इलाज उनका जारी है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है और इस दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। NH 116 का ये पूरा मामला है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। खाजूवाला के 5 PHM में खेत में कृषि कार्य करने के दौरान आपको बता दें कि यहां पर किसान की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई और परिजनों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं छबड़ा के देहरी गांव में एक खेत पर एक अधेड़ का झुलसा हुआ शव मिला, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। मृतक की परिजनों ने अज्ञातों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा, पुलिस की तरफ से ये कहा गया।
खेत में पड़ा हुआ था। मेरे ताऊ जी के लड़के ने मेरे लिए सूचना की कि किसी की शव पड़ा है, ठीक है आपके घर वाले को। तो वो हमारे पिताजी की निकली, तो जली हुई थी, उनके पेंट वगैरह निकली हुई थी। अच्छा, देखिए, इसमें एक हमारे को सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं और डिप्टी एसपी साहब आपके मौके पर गए। जहाँ तक आपका आप ये पूछ रहे हैं कि जला हुआ है, ये ऐसा नहीं है। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम से कुछ ब्लैकनेस आ जाती है। ओसिया के तापू गांव में हिरण के शिकार का मामला सामने आया, जहां फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोली लगने से हिरनी की मौत हुई है। और आपको बता दें, हिरनी के बच्चे को शिकारी अपने साथ ले गया। ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों शिकारियों को दबोच लिया और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।